हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स है वो आप वहां पे हमें सेंड कर सकते हो। तो अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक का नाम यहां पे बोर्ड पे लिखा गया है बच्चों, एंड दैट्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी, क्योंकि यहां पे इस चैप्टर से आपके पास 10 मार्क्स का पेपर यूजुअली आता है, 10 to 11 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कहां पे आप इसे अप्लाई करते हो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है इसका, और कैसे हम इसे समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो जैसे कि यहां पे लिखा गया है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है बच्चों, ये 3 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। जहां पे ट्राई का मतलब होता है फ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री लिया गया है मेट्रॉन से, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्लियर हो गया? ये तीनों ग्रीक वर्ड से उठाए गए हैं। ट्राई का मतलब फ्री, गॉन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन काफी होगा ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने के लिए? तो आंसर है नो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक कंसेप्ट भी लगता है जो हम क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? तो वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर हो गया? यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं राइट एंगल एट बी। ओके, दैट्स मीन बी पे ये क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि ट्रिग्नोमेट्री कहां पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है बच्चों आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो समझना है वो है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका अप्लाई होता है ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर हुआ? ए बी सी, राइट एंगल एट बी। नाउ द नेक्स्ट वन, एक एंगल तो 90 हो गया, अब बाकी के जो 2 एंगल्स बचेंगे बच्चों, ए और सी, ये कैसे होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर है 90 डिग्री। क्लियर हुआ? एंगल ए प्लस एंगल सी भी आपके पास 90 डिग्री होंगे, या आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। अब इन 2 एंगल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? कौन कौन से एंगल, एंगल ए और एंगल सी। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करें, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, ब्रांच होती है बच्चों मैथमेटिक्स की, जहां पे हम सीखते हैं रिलेशनशिप ऑफ द एंगल्स विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स। जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, उनका रिलेशनशिप ट्राइंगल के इन 2 एंगल्स के साथ क्या होता है, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये अप्लाई कहां होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है बच्चों, आप कैसे इसे यूज करते हो, कैसे इसे समझते हो, और कहां पे आप इसे अप्लाई करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे बच्चों आपके पास आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास लार्जर मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या बिल्डिंग्स होती हैं, या हमारे पास माउंटेन क्लिफ्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स के पीक्स होते हैं, इन सबका हाइट अगर मुझे मेजर करना है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे वो पर्सन पर्टिकुलरली इंच टेप लेकर क्या वो हाइट मेजर कर रहा होगा, या एरोप्लेन कितने हाइट पे उड़ रहा है, ओके, आपके कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, तो क्या उसके लिए इंच टेप का जरूरत पड़ेगा? तो आंसर होगा नो। ओके, इतनी बड़ी हाइट को आप मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अ इंच टेप या विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर गाइडलाइंस, कि आपने कुछ भी अंदाजा लगा लिया और कह लिया कि एरोप्लेन यहां पे 20,000 फीट पे फ्लो कर रहा है या फ्लाई कर रहा है। तो ये कंसेप्ट गलत होता है। यहां पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है बच्चों, जिसे आप कहते हो थियोडोलाइट। आपने काफी इंजीनियर्स के पास देखा होगा, जो भी कंस्ट्रक्टिव साइट्स होती है,
ये इंस्ट्रूमेंट वहां पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये क्या करता है बच्चों, ये जमीन के साथ लाइन ऑफ साइट का कितना एंगल बनता है वो बता देता है। क्लियर हो गया कि यहां पे अगर जस्ट इमेजिन अ फिगर ए बी सी, आप इमेजिन करो बच्चों ए बी कोई टावर है, ओके, जिसका हाइट मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को यहां पे इंस्टॉल करूंगा, ओके, इस सी पॉइंट पे इंस्टॉल करूंगा। उसके बाद इस लाइन ऑफ साइट का ये एंगल मुझे बता देगा जितना भी वहां पे क्रिएट हो रहा होगा 0 से 90 के बीच में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, जो भी बन रहा होगा ये बता देगा हमें। क्लियर हो गया। और उसके बाद इस थीटा के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर रेशियो लगाकर मैं पता कर सकता हूं कि इस ए बी की हाइट, यानी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या इस टावर की हाइट कितनी है, या इस पॉइंट पे अगर कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसका एल्टीट्यूड कितना है। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हो अपनी रियल लाइफ चीजों में कि आप मॉन्यूमेंट्स के हाइट पता कर सकते हो, या कितनी डिस्टेंस पे आपकी कोई बोट फ्लो कर रही है बच्चों, कहां से, लाइट हाउस में, इन द रिवर या समुद्र, वो सब कुछ आप पता कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब हमें सीखेंगे कि ये डिस्टेंस आप पता कैसे करोगे। क्लियर हो गया। आपको तो एंगल मिल चुका है, ओके। लेट्स इमेजिन यहां पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ओके, आप इमेजिन करो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब मुझे यह पता करना है कि मैं यहां पे इस एरोप्लेन से मेरा डिस्टेंस कितना है, एसी का वैल्यू कितना है, या ये एरोप्लेन कितने ऊपर उड़ रहा है जमीन से, ए बी कितना है, या ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, बीसी। अब ये चीजें कैसे पता होती हैं, ये पता होती हैं आपके बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। तो उसी का सारा कंसेप्ट रहेगा कि वो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास बच्चों 6 होते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आपके पास प्रॉपर क्या चीजें हमें जरूरी होंगी। तो यहां पे डिफाइन करता हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पे भी डिफाइन करता हूं राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल कहां पे है बच्चों, बी पे है, ओके। सेम ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो यहां पे किन दो एंगल्स के बारे में बात होगा, सिर्फ एंगल ए और एंगल सी। तो मूव करते हैं पहले वाले ट्राइंगल में, ओके। फर्स्ट ट्राइंगल में फॉर एंगल ए, अब इस एंगल ए के लिए आपके पास 3 चीजें डिफाइन होंगी बच्चों। सबसे पहली चीज होगी आपके पास हाइपोटेन्यूज, दूसरा जो वैल्यू आपके पास होगा वो होगा बच्चों आपके पास बेस या एडजेसेंट साइड, तीसरा वैल्यू आपके पास होगा बच्चों वो होगा अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, तो ये आप इस एंगल ए के लिए कैसे डिफाइन करोगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमेशा याद रखना 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां पे लिख लेते हैं 90 डिग्री के अपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, जो इस ट्राइंगल में कितना हो जाएगा बच्चों, बी के अपोजिट साइड, दैट विल बी अ एसी। ओके, अब मूव करते हैं अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड। तो यहां पे लिखते हैं अपोजिट साइड, जिसे कुछ बुक्स में आप परपेंडिकुलर साइड भी कह सकते हो बच्चों। अपोजिट साइड्स और परपेंडिकुलर साइड। मूव करते हैं, किसके बारे में बात हो रहा है, एंगल ए के बारे में बात हो रहा है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको, तो यहां पे ये अपोजिट साइड आपको बीसी दिख रहा है। तो यही बीसी आपका एंगल ए के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड। तो यहां पे लिख लेता हूं दैट विल बी अ बीसी। अब बचा कौन सा साइड बच्चों, तीसरा साइड। ये तीसरा साइड कौन सा होगा, जिसपे एंगल आपके पास टिका हुआ है। तो यहां पे एंगल ए आपके पास दो साइड्स में टिका हुआ है,
ए बी और ए सी, लेकिन हमें पता है ए सी तो 90 के अपोजिट है हाइपोटेन्यूस, तो आपके पास तीसरी साइड जो बचेगी एडजेसेंट ऑब्लिक बेस साइड, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी अ ए बी हियर। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे कि अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है और हाइपोटेन्यूस साइड क्या होता है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में तो हमने बात कर लिया बच्चों, अब यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं एंगल सी के लिए। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट सेम होने वाले हैं, अप्रोच सेम होने वाला है, बस ये वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? अपोजिट टू 90 डिग्री। तो एंगल सी के लिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा बच्चों? जो 90 के अपोजिट साइड होगी। तो यहां पे ए बी सी में 90 डिग्री बी पे है, तो बी के अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है आपको? हाइपोटेन्यूस। ओके, बी के अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है आपको? एसी। तो AC हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो इससे एक और पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो, इन दोनों एंगल्स के लिए कभी भी हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं रहेगा, वो हमेशा सेम होगा जो अपोजिट होगा 90 के। मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड। हमने क्या बोला है बच्चों कि अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड क्या होती है? एंगल के अपोजिट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो मैं यहां पे एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो यहां पे अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा? जो एंगल सी के अपोजिट होगी। तो कौन सी साइड आपको एंगल सी के अपोजिट दिख रहा है बच्चों? क्या बीसी दिख रहा है, एसी दिख रहा है या एबी दिख रहा है? तो क्लियरली यहां पे हमें दिख रहा है सी के अपोजिट कौन सा साइड है? दैट्स एबी। तो ये आपके पास बन जाएगा अपोजिट साइड और परपेंडिकुलर साइड। बच्चा लास्ट साइड बच्चों जो होता है बेस और एडजेसेंट, जिसे आप बेस कहते हो या एडजेसेंट साइड कहते हो। ठीक है, तो कौन सी साइड बची हुई है बच्चों? आपके पास एडजेसेंट साइड का कंसेप्ट हमने सीखा है, जिसपे एंगल टिका हुआ है। तो एंगल सी किस पे टिका हुआ है? बीसी पे टिका हुआ है और एसी पे टिका हुआ है। लेकिन एसी तो हमारा फिक्स हो चुका है हाइपोटेन्यूस, तो बचा कौन सा साइड? बीसी। तो बीसी एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं बच्चों। हाइपोटेन्यूस दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर या जो अपोजिट साइड है वो एंगल सी के लिए क्या बन जाएगा? बेस और एडजेसेंट साइड। सिमिलरली जो एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड और बेस साइड है वो एंगल सी के लिए क्या बन जाएगा बच्चों? दैट विल बी अपोजिट साइड। तो आप कह सकते हो कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपके पास दो एंगल्स हैं बच्चों, एक एंगल तो 90 हो गया, तो उनके लिए परपेंडिकुलर और बेस साइड जो होंगी वो स्वैप हो जाएंगी। जो ए के लिए परपेंडिकुलर है वो सी के लिए बेस बनेगा, जो सी के लिए परपेंडिकुलर है वो ए के लिए बेस बनेगा। सिमिलरली जो ए के लिए बेस है वो सी के लिए परपेंडिकुलर बनेगा, और जो सी के लिए परपेंडिकुलर है वो ए के लिए आपके बेस बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, और यही कंसेप्ट हमारे आने वाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई होता है। सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एडजेसेंट साइड, आपके पास परपेंडिकुलर साइड, और तीसरी आपके पास हाइपोटेन्यूस। अगर इन तीनों साइड्स का पोजीशन आपको पता चल गया तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करने में। तो आई होप आपको ये चार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं और हाइपोटेन्यूस साइड क्या होती है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे।